Dear teachers, you'll have to come out of the comfort zone of your subject specialties as the education system has undergone sea change. To keep pace with the changes, it is important कि आप नई नई pedagogies adopt करें to make your teaching more engaging and interesting. In this video, I shall talk about an important pedagogy, that is interdisciplinary approach. By using it, आप अपनी क्लास में इंटरेस्ट अराउज कर सकते हैं, बच्चों का अटेंशन कैप्टिवेट कर सकते हैं और बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? रीज़न बीइंग NEP 2020 lays stress on merging subjects by breaking artificial walls between them. हमें अब एक सब्जेक्ट सिंगल नहीं पढ़ाना है, उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर कर पढ़ाना है. एंड दिस इज व्हाट interdisciplinary approach is. Interdisciplinary approach, which is also known as cross-disciplinary or multidisciplinary approach. इसमें क्या होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाते हैं फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. इट सिंप्लीफाइज द कॉन्सेप्ट. राइट. अब क्या होता है कि इसके और क्या फ़ायदे हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कि क्या होता है, स्टूडेंट्स दे आर डिसइंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हम सब ने सुना है, हम रादर एक आर्टिकल भी लिखने के लिए देते हैं बच्चों को, ऐसे पहले कहते थे योर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, हो सकता द चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर सब्जेक्ट, लेकिन अब जब अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है. और इसका सेकंड फ़ायदा क्या है? द चाइल्ड गेट्स टू सी सिंगल थिंग फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज. अलग अलग एंगल से वो देखेगा और उसको ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ भी आएगा और उसे याद भी रहेगा और वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा. थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम लोग टीचर्स, आई मीन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, इवन यस टीम वर्क भी डेवलप कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज एक टॉपिक ले लेते हैं, सिंपल टॉपिक, कॉमन टॉपिक मैं लेती हूँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. डेमोक्रेसी मुझे पढ़ाना है सोशल साइंस में. अब मैंने जब वो पढ़ाया, डेमोक्रेसी मैंने पढ़ाया, अब मुझे उसे कनेक्ट करना है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ. तो मैं कैसे करूँगी? लैंग्वेजेस के साथ मैं उनको बोल सकती हूँ प्रिपेयर योर मैनिफेस्टो, राइट. और सपोज ये मैंने इंग्लिश में दिया तो हिंदी या संस्कृत में मैं उनको बोल सकती हूँ प्रिपेयर अ डिबेट ऑन which government is better, democracy or dictatorship, justify. So ये दूसरी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस हमने कर लिया. नाउ हम इसको मैथ्स के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैथ्स के साथ हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम वोटिंग, बिकॉज डेमोक्रेसी में वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम वोटिंग कराते हैं. ठीक है, वोटिंग कराने के बाद क्लास में जैसे हमने वोटिंग कराई डिफरेंट पार्टीज़ की, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स को वी कैन आस्क देम टू कैलकुलेट इट, टेक आउट द परसेंटेज एंड शो इट थ्रू वेरियस ग्राफ्स. तो ये मैथ्स में हो गया. अब सोशल साइंस का ही पार्ट है ज्योग्राफी, उसमें वी कैन आस्क स्टूडेंट्स कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज मैप के ऊपर दिखाइए. राइट. नाउ इसको हमें फिजिकल एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना, तो हम कैसे करेंगे? वी कैन टेल देम फिजिकल एजुकेशन में, या बिकॉज स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लीडर इन स्पोर्ट्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज इन डेमोक्रेसी. राइट. सो ये हमने उससे किया. अब आर्ट्स के साथ हम कैसे करेंगे? आर्ट के साथ हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन आस्क देम to prepare logo of a party, or we can also ask them to prepare some posters
राइट. सो दिस इज ऑल योर क्रिएटिविटी. और साइंस में हम उनको बता सकते हैं हाउ critical thinking, independent ideas, raising questions are important in democracy. तो ये हो गया हमारा साइंस. इसके अलावा अब हम इसको और कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं. साइंस से हमने किया, मैथ्स से हमने किया, एंड वी ऑल्सो कनेक्टेड इट विद फिजिकल एजुकेशन. आर्ट्स से हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है. एंड सोशल साइंस हम ऑलरेडी इसको पढ़ा ही रहे हैं. सो आई थिंक this is how we can teach students. This is just an example, right? So अपनी क्लास में include more activities, create student centric environment, और interdisciplinary approach आपको बहुत extent तक help करेगा to create interesting lessons and implement them in an effective way for the best learning outcomes. Thank you for watching the video. If you like it, do subscribe the channel. Thank you.